दूल्हे की शादी होती है तो दूल्हा तो अंदर बैठा होता है, बाहर कार पूरी सजा रखी होती है, तो फूल फूल लगा के एकदम। अब कोई कहे ये कार ही दूल्हा है, दूल्हे को सजा रखा है। ये दूल्हा नहीं है भैया, ये कार है, कार पे मालाएं पड़ी हुई हैं। इसी प्रकार ये जो शरीर है ये मेरी गाड़ी है, ये कुछ दिन चलाऊंगा इसको छोड़ के निकल लेंगे। इसी प्रकार तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि तुम क्या हो। अगर तुम अपने आप को शरीर मान बैठे हो तो तुम दिन गिनो, बस तुम्हारा अंत समय आने वाला है। और अगर तुम अपने आप को आत्मा जान लो तो फिर कितने दिन गिनने पड़ेंगे? फिर गिनतियां खत्म हो जाएंगी, फिर युग खत्म हो जाएंगे, कल्पों खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम खत्म होने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम आत्मा ही हो गए। इसी आत्म तत्व की महिमा कृष्ण जी समझा रहे हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, तुम और हम ये शरीर नहीं है। गलती से भी अपने आप को शरीर मत मान लेना। शरीर क्या है? हड्डी, मांस, खून, बाल, खाल, इसका पुतला है। और हम तुम क्या हैं? हम तुम अविनाशी आत्मा हैं। हम अविनाशी हैं। ये शरीर तो हमारे कपड़े हैं। जैसे घर से बाहर आए एकदम फ्रेश कपड़े मिले, कोमल कोमल, बिल्कुल बढ़िया। धीरे 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 देखो शक्ल कैसी होती जा रही है, देखो चमड़ी कैसी लटकती जा रही है, देखो कैसी जर्जर हालत होती जा रही है। जैसे पुराने कपड़े फटे हुए और नए ब्रांड कपड़े को आमने सामने रखोगे तो कौन सा चुनेगा आदमी? ये वाला अच्छा, ये तो पुराना हो गया है। इसी प्रकार बूढ़ों को कोई प्यार नहीं करता। बुढ़ों को प्यार क्यों नहीं करते? अभी बुढ़े से किसी की शादी करवा दो, गया है बुढ़ा मिल गया मुझे, क्योंकि वो कपड़ा पुराना हो चुका है। जवान ढूंढ रहे हैं सब, यानी फ्रेश कपड़ा ढूंढ रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि इन कपड़ों को अपना स्वरूप मत जान लेना कि तुम हो। तुम एक आत्मा हो। इसी आत्मा का ज्ञान हो जाना, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। असत्य यानी काया को छोड़ देना और सत्य यानी आत्मा को ग्रहण कर लेना, उसके ज्ञान को ग्रहण कर लेना, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और तत्व ज्ञान देने वाले को तत्वदर्शी संत कहते हैं। इसकी महिमा गाई गई है स्पेशल गीता में, और यही कबीर साहब समझा रहे हैं। कह रहे हैं जब हमें गुरु मिल जाता है तो क्या होता है? अरे हम ना मरिब मरिब संसारा, और हमको मिला जियावन हारा। कहते अब मैं नहीं मरने वाला कि कोई कहे कि मुझे गोली मार के मार देगा, ले मार ले। अब काया मरेगी, मैं नहीं मरूंगा। नहीं तो मच्छर ही मारे जा रहा है सबको। सबसे ज्यादा दुनिया में मौतें कैसे होती हैं? और मच्छर ही मार देता है लोगों को, डेंगू से, मलेरिया से। अब तुम्हें परमाणु बम भी नहीं मार पाएगा अगर तुमने ये तत्व ज्ञान ग्रहण कर लिया तो। इसलिए बाबा जय गुरुदेव अपनी वाणी में कहते थे, इस दुनिया का कोई बड़े से बड़ा अस्त्र शस्त्र मुझे मार नहीं सकता। और ये अज्ञानी जीव क्या सोचते थे, चेले जो बैठे हैं, कि बाबा जी कभी किसी गोली से, तोप से, किसी परमाणु बम से मरने वाले नहीं है। अरे वो बाबा जी अपने सत्य स्वरूप की बात कर रहे हैं कि मेरी आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं सकता। तो यही तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई अस्त्र शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। समझ लो। अब आत्मा जहां बोला जाता है, लोग सोचते जीवात्मा की बात चल रही है। गीता में 2 प्रकार का ज्ञान दिया गया है आत्मा के ऊपर ही। ये है एक अजब सी कहानी जो हो गई है बिल्कुल पुरानी। चल यानी जीवात्मा का ज्ञान, और एक अचल यानी परमात्मा का ज्ञान। दोनों में भेद है। आत्मा दोनों में लगा है, आत्मा आत्मा।
जीवात्मा, परम आत्मा। अब अगर जीव और परम को हटा दिया जाए तो दोनों क्या बचे? आत्मा। जैसे एक खाद्य मंत्री, राज्य मंत्री, एक प्रधानमंत्री। अगर प्रधान और खाद्य राज्य को हटा दिया जाए तो तीनों क्या हो गए? मंत्री जी आ रहे हैं, मंत्री जी आने वाले हैं। अरे कौन से मंत्री? प्रधानमंत्री। ओ प्रधानमंत्री। कौन से मंत्री? रेल मंत्री। अच्छा रेल मंत्री आ रहा है। दोनों में फर्क है। तो गीता में कहां बताया गया जीवात्मा के बारे में और कहां बताया गया परमात्मा के बारे में? अध्याय 2 24वां श्लोक। यहां पर अचल आत्मा का जिक्र किया गया। हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है। ये आत्मा अचल है, ये हिलती नहीं है। अचल यानी सदा सदा रुका रहने वाला। वो अचल आत्मा ही सत्य सनातन है। एक तो हो गया अचल आत्मा जो सत्य सनातन है, और एक है चल आत्मा। देख चल, कभी यहां चल कभी वहां चल, 84 में चल, कभी यहां कभी वहां भटक रही है। वो कौन है? जीवात्मा। उसके बारे में क्या बोला गया? हे अर्जुन, ये जीवात्मा इन शरीरों को धारण करता है और उसके बाद इसको छोड़ के फिर किसी मां के गर्भ में चला जाता है। ये आना जाना, ये जन्म मरण का चक्कर सदा चलता रहता है, जब तक वो अपने आप को शुद्ध आत्मा के रूप में नहीं जान ले। शुद्ध आत्मा यानी अचल आत्मा, परम आत्मा, सत्य सनातन स्वरूप। जब तक वो अपने आप को अचल अवस्था में नहीं प्राप्त कर ले, तब तक इनका जन्म और मरण चलता ही रहेगा। तो जो जन्म मरण में आ रही है वो कौन है? जीवात्मा। और जो अचल है, आती जाती नहीं। कबीर साहब कह रहे हैं ना, आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा वो। कह रहे वो मेरा पीव है, वो आता जाता नहीं है। और जो यहाँ आ रहा है जा रहा है वो कौन है? वो जीव है, वो बंधन में है। पीव बंधन में नहीं है। लोग कहते हैं आत्मा शरीर छोड़ के चली गई। आत्मा आती जाती नहीं है। कौन छोड़ गया? जीव, वही बंधन में है। अरे बहु बंधन में बांधया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। बताओ कितना क्लियर है।